अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज फाइन। बड़े मजे में होंगे। आज बड़े इंटरेस्टिंग हम चीज सीखने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इस क्लास के बाद यानी इस छोटी सी वीडियो के बाद आप यू कैन डिकोड एनी काइंड ऑफ टॉपिक। तो ऐसे डिकोडिंग टेम्पलेट आपको मैं आज दे रहा हूँ, जिसको अप्लाई करके इस टेम्पलेट को अप्लाई कर लो किसी भी टॉपिक पे। उस टॉपिक को इजीली डिकोड कीजिए। ठीक है। डिकोड करना किस कहते हैं? सिंपल सी बात है, अपने अल्फाजों में समझना है उस टॉपिक को। उसे क्या कहते हैं? डिकोड कहते हैं। अब समझने से मुराद ये है कि ठीक समझना। ठीक है। यानी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एग्जामिनर इस बात पे खफा है। ठीक है। एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर ने कहा था कि भाई, कैंडिडेट अनेबल टू इंटरप्रेट करेक्टली द टॉपिक। उसने कहा था कि कैंडिडेट करेक्टली डिकोड नहीं कर सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते टॉपिक को। इस वजह से वो फेलियर का मेन रीजन बताया था। तो आज हम सीखेंगे कि भाई हमने टॉपिक को कैसे समझना है, कैसे डिकोड करना है, अपने अल्फाज में कैसे समझना है। उसका सिंपल तरीका सबसे पहला ये है कि आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लो। ठीक है। एक सस्ता जुगाड़ मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रोसेस यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। क्लासेस में भी अप्लाई किया था। आज इंशाल्लाह आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। तो यू कैन अप्लाई दिस टेम्पलेट टू एनी टॉपिक। इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी बल्कि ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आपके साथ साथ चलते रहेंगे और बहुत सारी चीजें आप लर्न कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, डिकोडिंग का मतलब यह है कि अपना अल्फाजों में समझना। और जो टॉपिक की एक्सपेक्टेशन है, वी हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर एज वेल एज द टॉपिक। उसको हम डिकोड करें। अच्छा, इसकी कंपोनेंट और कुछ गाइडेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप अपने नोट्स और एनालिसिस लिखेंगे। ये एक टेम्पलेट है। सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड्स देख लीजिए। 90% हमारे जो एसए के टॉपिक्स हैं उसमें डायरेक्टिव वर्ड्स होता है। डायरेक्टिव वर्ड्स जिसे हम कमांडिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई हमारे एसए का स्ट्रक्चर कैसा हो। इसमें क्या होगा? डिस्कस, एवेल्युएट, जस्टिफाई, एनालाइज, कंपेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। इस तरह के कुछ कमांडिंग वर्ड हैं। इन सब की मीनिंग डिफरेंट है। डिस्कस का कुछ और मीनिंग है, जस्टिफाई का मतलब अलग है, एलोबरेट का अलग है, एनालाइज का अलग है, एवेल्युएट का अलग है। इनकी मीनिंग भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में ही समझेंगे। ठीक है। तो एक डायरेक्टिव वर्ड्स आपको गिवन होगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी होगी, आपको अप्लाई करने में इजी रहेगा किस टाइप के स्ट्रक्चर आपने अप्लाई करना है फॉर योर एसे। ठीक। और उससे डेप्थ का भी पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या करना है? दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट थीम आप जैसे आपने समझना है कि इस जो टॉपिक है उसका मेन थीम क्या है, मेन इशू क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है, या किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। उस वो टॉपिक को आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये एजुकेशन से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। मेन सब्जेक्ट है, मेन थीम आप जैसे उसको समझना है। ठीक है। यानी ये कीवर्ड से आप इसे दूसरी बात, दूसरा स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप, स्कोप ऑफ द टॉपिक। स्कोप ऑफ द टॉपिक मुराद ये है कि एग्जामिनर आपको जनरल चीजें नहीं देंगे, वो फिक्स करके देंगे भाई पाकिस्तान के एजुकेशन के हवाले से बात करो। कभी कभार वो कहते हैं कि भाई सिर्फ आपने हायर एजुकेशन और पाकिस्तान की बात करना है, उसमें आप अपने तरफ से प्राइमरी या मिडिल या सेकेंडरी इनको आप एड नहीं कर सकते। हाँ, आप एक एक छोटी मोटी एग्जांपल देख के आप उसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन फोकस आपका, सेंट्रल पॉइंट आपका क्या है? एचएससी है, विद इन पाकिस्तान है। उसमें फिर आप मदरसा सिस्टम की भी बात नहीं करेंगे। आपका फोकस एचएससी के जो हायर एजुकेशन है उसकी ही बात करेंगे। तो आपको एक स्कोप देते हैं, एक बाउंड्री देंगे। उस बाउंड्री में रह के ही आपने लिखना है। ठीक है। अगर विद इन पाकिस्तान का है, विद द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान का है, तो आप पाकिस्तान की बात करेंगे। आप फलान कंट्री की बात नहीं करेंगे। हाँ, बात करें तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए कर लीजिए, लेकिन उसको एट द एंड फिर से लिंक करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। ठीक है। तो आपको एक लिमिट और एक बाउंड्री देते हैं एग्जामिनर। ठीक है। आपको बाउंड्री देंगे। और इसी तरह कभी कभार वो कहते हैं कि भाई एक टाइम पीरियड आपको देंगे। ठीक है।
2000 के बाद, कोविड-19 के बाद, ठीक है, इस तरह के वर्ड लगा के वो एक आपको फिर से बाउंड्री देते। इसका मतलब आप कोविड-19 के बाद आपने बात करनी है, ठीक है, 1947 के बाद। तो एक टाइम और कभी कभार वो लिमिट लगा के देता है, तो लिमिट को आपने फोकस करना, ठीक है। और इसी तरह कभी कभार वो सिर्फ जेंडर इनइक्वलिटी की बात करेंगे, उसमें वुमेन एजुकेशन की बात करेंगे, उसमें अ, आप जेंडर की बात नहीं कर सकते, मेल फीमेल और वुमेन की बात की है तो वुमेन की बात होगी, ठीक है। तो आपको लिमिट और स्कोप को समझना जरूरी है। उसमें जेंडर भी आ सकते हैं, उसमें ज्योग्राफी भी हो सकते हैं, उसमें टाइम भी हो सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन को आपने समझना है। फिर तीसरी चीज के बाद जो चौथी चीज है, उस देख लीजिए हर टॉपिक में कुछ की टर्म्स होते हैं, की टर्म को समझना है। और कभी कभार वो की टर्म्स बहुत एम्बिगुअस होते हैं, तो यू हैव टू डिफाइन देम। जैसे कि अगर प्रोग्रेस, फ्रीडम, रेवोल्यूशन, डेवलपमेंट, तो अगर उनकी जरूरत पड़ रही है आपको समझना, तो आप उनको डिफाइन कर लीजिए। उनको जितना अच्छे से समझेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, ओके। फिर पांचवी बात, कभी कभार ये होता है कि लिखा हुआ कुछ है, लिखे मूसा पढ़े खुदा, ठीक है, वो वाली बात है। यानी इसके कभी कभार इम्प्लिसिट मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट मीनिंग को भी समझना है आपने। अगर कोई इम्प्लिसिट मीनिंग है तो आपने ये देखना है कि डज द टॉपिक कंटेन अंडरलाइन एजम्पशन और ओपिनियन। अगर है तो उसको आपने गौर करना है, ठीक है। या कोई स्पेसिफिक व्यू है, या ये ओपन एंडेड है, ठीक है। एक खुद क्लोज एंडेड, उसमें बाउंड्री दिया जाता है, स्पेसिफिक करता है। ओपन एंडेड का मतलब यह है कि आपके लिए खुला छूट है, ठीक है, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं चीजें। तो आपने ये भी देखना कि कोई इम्प्लिसिट मीनिंग तो नहीं है, इम्प्लिसिट एजम्पशन तो नहीं है। फिर छठी बात आपने देखना कि भाई ये टॉपिक तो हो गया, थोड़े बहुत हमने समझ भी लिया कि भाई ये किस टाइप के से है, हमें किस टाइप की स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को वी हैव टू अप्लाई। तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ एसे इज मोस्ट सुटेबल फॉर हियर, इस टॉपिक के लिए कौन सा सुटेबल है। आर्ग्यूमेंटेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या करेंगे, आप एक बात करेंगे और उसे पत्थर पे लकीर साबित करेंगे, भाई ये मैं बात कर रहा हूँ वो सही है, इसके दलाइल ये है, इसकी मिसाल ये है, ठीक है। आपने एक स्टांस लेना है और उसको डिफेंड करना है, इसे आर्ग्यूमेंटेटिव कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक्सपोजिशन में क्या होगा, यू विल एक्सपोज देयर टॉपिक। आप एग्जाम्पल के जरिए, मिसालों के जरिए, फैक्ट्स एंड फिगर के जरिए क्या करेंगे, अपने जो टॉपिक है उसको एक्सपोज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे। टॉपिक हो सकते हैं, कंसेप्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, उसे हम एक्सपोजिटरी कहते हैं। अब एनालिटिकल में क्या होगा, एनालिटिकल में ये होगा कि आप किसी भी इशू को, कोई भी कंसेप्ट है, उसके ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है। उसको स्टेप बाय स्टेप आप ब्रेक डाउन करेंगे, उसको ग्रुप में आप तोड़ेंगे, ठीक है, उसे हम एनालिटिकल कहते हैं। ये सारी चीजें वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। फिर फिलोसफिकल है, फिलोसफिकल में क्या होता है, डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, कभी कभार वो थ्योरी पर होता है, कभी कभार वो प्रोवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो उसका एक थीमेटिक मीनिंग होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, ठीक है, फिलोसफिकल में। और फिर आपने सिक्स स्टेप, जो सिक्स तरीका है, सेवन, उसमें क्या करेंगे, आपने देखना है कि भाई इसके क्या क्या पॉसिबल डायमेंशन या एंगल्स है जिसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। व्हाट आर द थीम और पर्सपेक्टिव कैन बी एक्सप्लोर, ठीक है। यूज मल्टी डिसिप्लिनरी डायमेंशन, लाइक आपने सिर्फ एक समय नहीं सोचना है, बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन पे देखना है, डिफरेंट डायमेंशन पे आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आपने इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना है, पॉलिटिकल, सोशल, एथिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, रिलीजियस, कल्चरल। देख लीजिए अगर आप इन सारे डायमेंशन पे सोचेंगे किसी भी टॉपिक के पे, तो यकीन करो हर एक डायमेंशन पे आप इजीली एक एक पैराग्राफ लिख सकेंगे, वो भी एक अच्छा आपके पास आइडिया होगा। और अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल हो और थोड़ी सी और मेहनत करें, तो यू कैन लिंक योर टॉपिक विद योर थीसिस एज, ठीक है। वो लिंक करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जिसको लिंक करना आए ना, तो वो समझ लो उसके पास वर्ड्स की भी कमी नहीं है, आर्गुमेंट की भी कमी नहीं है,
ठीक है, ये सारे डायमेंशन आप अप्लाई कर लो किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, और यकीन करो आपके पास फैक्ट्स भी होंगे, आपके पास केस स्टडी भी होंगे, आपके पास मवाद बहुत कुछ होंगे, लेकिन बस आपने क्या करना है, अपने थीसिस के साथ उसको अलाइन करना है, रिलेवेंट बनाना है। ठीक है, तो देख लीजिए इन सारे डायमेंशन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लीगल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, फिर 8 पॉइंट्स क्या है, आठवां स्टेप या आठवां तरीका, ठीक है, जो भी कहिए आप, इसमें क्या करेंगे, आप देख लीजिए सब क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम द टॉपिक, दिस हेल्प टू डेवलप द मेन आर्गुमेंट्स। आपने उसके बारे में थोड़ा कोई क्वेश्चन करने, आपने आपसे छोटे मोटे सवाल कर लीजिए, उससे क्या होगा, मेन आर्गुमेंट आपके डेवलप होना स्टार्ट होता है। ओके, फिर 9 में क्या करेंगे, स्टेप 9 में देख लीजिए, फिर आपने क्या किया, ये सारे डिफरेंट डायमेंशन को एक्सप्लोर कर लिया, थोड़ा सोच लिया और थोड़े से पॉइंट्स आपने बना लिया, उसके बाद क्या करना है, आपने एक टेंटेटिव थीसिस डेवलप करना है। ठीक है, ये टेंटेटिव है, ये ड्राफ्ट है। ठीक है, जो आपने थीसिस डेवलप किए थे उसको आपने देखे, व्हाट इज द primarily a viewpoint or interpretation, कैन यू फॉर्म अ वर्किंग थीसिस टाइप्स में। ठीक है, जो भी बयान है या इंटरप्रिटेशन मैंने है, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेस पे भी कोई थीसिस डेवलप कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, उसके क्या एक टेंटेटिव आपने एक रफली क्या बनाना है, थीसिस स्टेटमेंट आपने बना। फिर आपने 10 पॉइंट क्या है, आपने क्या करना है, पोटेंशियल रियल वर्ल्ड एग्जांपल आर केस स्टडीज, यानी अभी करंट सिचुएशन क्या है इस टॉपिक के हवाले से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान की बात करें, आपने देखना है कि करंट सिनेरियो, करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है एजुकेशन के हवाले से। एसएनसी आए, एसएनसी पे क्या इम्प्लीमेंट हुआ, हो रहे या नहीं हो रहे। ठीक है, अभी करंट सीएसएस फॉर्म आई, ये भी क्या है, एक लिहाज से एजुकेशनल है। ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए, करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है। ठीक है, करंट चीजें क्या हो रही है उससे रिलेवेंट, इससे पहले क्या था, आने वाले वक्त में क्या क्या चांसेस है, थोड़ा सा अपने करंट सिनेरियो पे आप जरा नजर डालें। ठीक है, करंट इवेंट्स, हिस्टोरिकल केसेस, फैक्ट्स, रेफरेंसेस सपोर्ट द टॉपिक से रिलेवेंट है आप। फिर आपने देखना है कि भाई इसके कई कंट्रास्टिंग व्यूज पॉइंट है, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, इसके मुखालिफ क्या कहता है। ठीक है, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, अपोजिंग इंटरप्रिटेशन और क्रिटिसिज्म दैट मस्ट बी एड्रेस, इसको आपने एड्रेस करना। फिर रिलेवेंस टू ऑफ द टॉपिक, आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि टुडेस वर्ल्ड व्हाट मेक्स इट अर्जेंट, डिबेटेबल एंड इफेक्टिव ऑफ द सोसाइटी करंट स्टेट। आपने देखना है कि आज के दौर में अभी के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है, और इस पे डिबेट क्यों हो रही है। ये चार, ये 9-10 पॉइंट आप देख लीजिए और किसी भी टॉपिक पे अप्लाई कर लो, आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी साथ साथ होंगी, आप डिकोड भी कर सकेंगे, आपकी चीजें सेटलमेंट भी इंशाल्लाह डेवलप होंगे, सारी चीजें। ठीक है, अब जो मैंने बात की थी ना, डायरेक्ट वर्ड्स को समझना जरूरी है, विल डिस्कस दोस्त। अब देख लीजिए, डायरेक्ट टू वर्ड या कमांड वर्ड्स या ट्रांजिशनल वर्ड्स, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनकी मीनिंग समझना जरूरी है। देख लीजिए एनालिस, एनालाइज का मतलब क्या है, एनालाइज देख लीजिए जब भी आए ना, इसके सिंपल से एक मीनिंग है, ब्रेक द टॉपिक इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिन ईच क्रिटिकली। हर एक को क्रिटिकली आपने टॉपिक को ब्रेक डाउन करना है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तज्जिया करना है। लुक एट causes, effects, components and relationship, explain how parts fit together। ये है एनालिटिकल, इसकी causes, effects, components और क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें हम देखें, यानी एक ही चीज को हिस्सों में, टुकड़ों में हम उसको तोड़ के देखेंगे। डिस्कस में क्या होगा, डिस्कस में कंसीडर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, प्रोवाइड अ बैलेंस आर्गुमेंट आप करेंगे, डिस्कशन है ना बेसिकली। ठीक है, इसमें आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट, यूज एविडेंस एंड प्रोवाइड रिजल्ट कंक्लूजन, डिस्कशन में ये। इवेल्युएट में क्या है, आपने जज करना है। ठीक है, आपने जजमेंट पास करना है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, जैसे कि इसमें आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, और फाइनली आपने जस्टिफाई करना है कि भाई
जो मैं बात कर रहा ना, ये क्या है, पत्थर पे लेके नहीं, ये बेहतरीन है, ये सबसे बेस्ट है। तो एवेल्यूएट में जजमेंटल हो जाता है यूजुअली। ओके, एग्जामिन में क्या करेंगे, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे आइडिया को, ठीक है, किसी इश्यू को थोरोली। इसमें क्या करें, एक्सप्लोर डिटेल विद एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। एलोबरेट में क्या होगा, एक्सप्लेन मोर डिटेल एंड एक्सप्लेन ऑन एन आइडिया। इसमें देख लीजिए आप, डेफिनेशन से लेकर एग्जांपल से लेकर इलस्ट्रेशन से लेकर इन तक चीजों को आप टेस्ट करेंगे, ये है एलोबरेट। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस में मुराद है एनालाइज विद जजमेंट एंड रीजनिंग, यानी दलाइल और मंतक की बुनियाद पर लॉजिक आप क्या करेंगे, आप जजमेंट पास करेंगे, जिसमें इंक्लूड स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड व्यू पॉइंट। वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन ऑफर आई क्रिटिकल। जस्टिफाई भी क्या होगा, यू हैव टू गिव द रीजंस, एविडेंस, और अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करना होगा, और जो आपने स्टांस लिया है उसे साबित करना होगा। इसमें फैक्ट्स, लॉजिक, एग्जांपल्स और रेफरेंसेस हम इशू किए। कंपेयर में यकीनी बात है, हम हाईलाइट करेंगे सिमिलरिटीज टू मोर आंसर्स, ठीक है, दो कंसेप्ट भी हो सकते हैं, दो चीजें भी हो सकती है, उसके सिमिलरिटीज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फोकस ऑन कॉमन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटकम्स। वो कोई प्रोसेस है तो उसका आउटकम होगा, ठीक है, तो सारी चीजें। कंट्रास्ट में क्या करेंगे, हम डिफरेंसेस को देखेंगे, या फिर बात है डिस्टिंक्ट फीचर को देखेंगे, कंट्रडिक्शन को देखेंगे, डिस्टिंक्शन को देखेंगे, ठीक है। अगर ये सारे डायमेंशन भी आप अप्लाई करेंगे तो यू कैन राइट मैनी थिंग्स, आपके पास लिखने के लिए कंटेंट बहुत। कंपेयर एंड कंट्रास्ट चेक हो गए। डिस्क्राइब में क्या होगा, डिस्क्राइब में आपने डिटेल अकाउंट एक पिक्चर खींच दिया है, ठीक है, डिटेल से लिखने हैं, कोई इवेंट हो, कोई कंसेप्ट हो, तो आप मैक्सिमम अंदाज से, यानी जस्ट यू हैव टू पोर्ट्रे लाइक अ पिक्चर, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन तो देख लीजिए, किसी भी चीज को वाज़ेह अंदाज में, वजाहत जिसे हम कहते हैं, बयान करना, और इजी टू अंडरस्टैंड हो, हम एक्सप्लेन करना, जिसमें काजिस, प्रोसेस और रीजनिंग यूजिंग लॉजिकल स्टेप। डिफाइन में आपको पता है, स्टेट द मीनिंग ऑफ वर्ड और कंसेप्ट, ओके, इसमें प्रिसाइज और कंसाइज एक्सप्लेनेशन होगा। जहाँ पे जरूरत पड़े तो हम कॉन्टेक्स्ट और मिसालें भी देते हैं, उसे हम डिफाइन करते हैं। इलस्ट्रेट से मुराद क्या है, जस्ट हमने किसी भी चीज को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल की मदद से, डायग्राम्स की मदद से, या एविडेंस की बुनियाद। और ऑनलाइन तो आपको पता है ना कि आपने क्या करना है, जनरल डिस्क्रिप्शन देना है कि शोइंग द एसेंशियल फीचर, जिसमें एसेंशियल फीचर्स की हम बात करेंगे, या ऑनलाइन समराइज में आप देख लीजिए, ब्रीफ समरी आप देंगे मेन पॉइंट्स का। ट्रेस से मुराद ये है कि जो डेवलपमेंट या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होते हैं किसी चीज पे, उसको आपने ट्रेस करना होता है। शो हाउ समथिंग इवॉल्व स्टेप बाय स्टेप फॉर टाइम, इसे हम ट्रेस कहते हैं। और स्टेट्स मुराद क्या है, एक्सप्रेस क्लियरली एंड ब्रीफली, प्रोवाइड डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विदाउट मच डिटेल। टू व्हाट एक्सटेंट से मुराद क्या है, एस डिग्री ऑल लेवल ऑफ द ट्रुथ in a step, present argument for, against, then make them the answer, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट इस तरह आ जाए जब भी किसी सेंटेंस का सेंस ये निकले, एग्री या डिसएग्री, यस नो का आंसर जब आ जाए ना टॉपिक पढ़ने के बाद, खुसूसन ये सारे जो हेल्प वर्ब से जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, डू यू, ठीक है, विल, डू यू, खुसूसन डू का हम ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर इस तरह के आ जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, यस या नो, ठीक है। यस कहेंगे तो आपके स्टार्स कुछ और होगा, ये नो कहेंगे तो स्टार्स कुछ और होगा। तो इन्हीं के बुनियाद पे आपके आर्गुमेंटेटिव बन जाते हैं। आप बताएंगे नहीं, आपने कहा यस, तो उसी बुनियाद पे आप यू हैव टेकन द स्टांस एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट, ठीक है। तो फिर फाइनल इंशाल्लाह हम कल यहाँ से चीजें डिस्कस करेंगे। होप यू गॉट इट एंड जॉय